नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है आपके चैनल निभा पीसीएस पे। आज हम लोग सेट नंबर 2 का बात करेंगे। इससे पहले फर्स्ट सेट हम लोग लगा चुके हैं। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का न्यू बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें प्रैक्टिस सेट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम लोग PYQ सीरीज पहले करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो 2010 से 2014 2024 तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग सेट का भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गैलेक्सी कहते हैं। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे हम लोग गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। निहारिका जो है दोस्तों, वह एक बादल का जो धुआं होता है, कण होता है, उसी का एक रूप है। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया था? तो ओलंपिक में भारत के द्वारा हॉकी में पहला स्वर्ण पदक, देख लीजिए क्वेश्चन, हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? यह 1928 में जीता गया था। बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। अभी फिर 2024 में दोस्तों ओलंपिक में भारत जीता है, तो इसलिए 76 वर्षों के बाद भारत हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? भारत की ओवरऑल बात करें तो यह 74.04% है। इसमें अगर मेल की बात करें तो 82.25 है और फीमेल की बात करें तो यह 64.5% है। तो इसको भी याद रखिएगा। 2011 की जो जनगणना था वह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना और भारत की 15वीं जनगणना थी। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो स्पेन का जो गृह युद्ध था उसे द्वितीय विश्व युद्ध का जो है वह ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही स्पेन का गृह युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध था वह 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध ऑप्शन ए में है, देख लीजिए, तो यह 1914 में शुरू हुआ था और 18 तक चला था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो यह थे आपका बीबी गिरी। बीबी गिरी जो थे वह ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों हम ज़्यादा लिखते नहीं हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप लोग एकदम कंटिन्यू इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्योंकि हम भी अपने जब हम इसका तैयारी करते थे तो मेरा भी इसी तरह कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाने से स्कोर हो पाता है एग्जाम में, तो आपका भी हो जाएगा। आप ध्यान से कंटिन्यू मेरे साथ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। यह वीडियो जो है वह 100 क्वेश्चंस का वीडियो है, जो लगातार हम लोग 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। इसमें आपका मैथ भी हो जाएगा, अगर रीजनिंग रहेगा तो भी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा और जीके, जीएस, साइंस सभी इस पोर्शन इस सेट के माध्यम से कवर हो जाएगा। और हम जितने क्वेश्चन हो सके दोस्तों उसका डिस्क्रिप्शन करने का कोशिश करेंगे। और आप कंटिन्यू सेट देखिएगा। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध पूछा है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। तो हो सकता है कि अगला सेट में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आए तो क्वेश्चन आपसे बन जाए। और मेरे साथ आप भी इस टेस्ट को लगाइएगा और कैसा लगा ये टेस्ट सीरीज उसका कमेंट में जरूर उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो क्षेत्र जो शब्द है वह पुल्लिंग है। उसके बाद रीति, घटना और क्षमा ये सिर्फ स्त्रीलिंग शब्द है और क्षेत्र जो है वह पुल्लिंग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो सिरपुर आर्द्र भूमि जो है वह इंदौर में, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 1899 में। याद रखिएगा, स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया कि कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 में हुआ था। मानववाद का जनक कौन है? मानववाद का जनक पेट्रोक को कहा जाता है। यह फ्रांसिस्को पेट्रोक, बिल्कुल सही आंसर है सी।
कांग्रेस के कौन से उग्रवादी नेता, जो उदारवादी थे नेता, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। यह 1893 से 94 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से यह चुनाव लड़े थे। दादा भाई नौरोजी जो थे वह उदारवादी दल के नेता से संबंधित थे। गोपाल कृष्ण गोखले, इनका भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक पुस्तक का प्रकाशन 1905 में किया था। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना किया था, ऑल इंडिया एसोसिएशन। लोटा पहाड़ किस जिला में है? देखिए दोस्तों, यहाँ लोटा पहाड़ पूछा जा रहा है। तो लोटा पहाड़ जो है वह झारखंड के सीहू जिला में है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। लोटा पहाड़ से एक और याद आया लोटा से दोस्तों कि लोटा विद्रोह हुआ था। तो लोटा जो विद्रोह था वह मुजफ्फरपुर में हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। लोटा पहाड़ पूछा था, हो सके लोटा विद्रोह भी पूछ दे। यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, जिसे हजामती कहते हैं, सौर कुकर में, आंख कान नाक का जो भी डॉक्टर होते हैं वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, सॉरी इसमें लेंस रहेगा तो दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। प्रिज्म जो है, इसी प्रिज्म से सफेद रंग के प्रकाश को गुजारने पर प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपवर्तनांक का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। हीरा जो है वह कार्बन का अपरूप है और सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कार्बन का अपरूप है हीरा, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका जो अपवर्तनांक है वह 2.42 है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? मैथन डैम जो है वह बराकर नदी पर स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि मैथन डैम जो है वो बराकर नदी पे है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? देखिए दोस्तों, ऊपर हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़े थे और यहाँ क्वेश्चन भी है कि निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और उत्तल लेंस को दूर दृष्टि दोष में उपयोग करते हैं। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, इनका भी नाम याद रखिएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 1947 में भारत आजाद हुआ था। सारे ये सब पॉइंट याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? यह 1953 में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों वह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में वीर कुंवर सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था, कमल और रोटी। इसको भी ध्यान रखिए, कहीं कहीं चपाती देता है, कमल और चपाती। नाना साहब कानपुर से किए थे नेतृत्व। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से किए थे। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट का सूत्र Fe2SO4 होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, फेरस सल्फेट से, इसको याद रखिएगा, फेरस सल्फेट Fe2SO4। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो ध्यान रखिएगा, तो यह है आपका 42वां संविधान संशोधन। यह 1976 में हुआ था।
इसका मतलब है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्र की मंत्रिपरिषद का सलाह मानना। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर कोई प्रस्ताव लोकसभा में आता है और राज्यसभा में आता है, तो अगर लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सिग्नेचर करने के लिए। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो वह कानून बन जाता है, जिसे अधिनियम एक्ट कहते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत अगर राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने का मन है वह सिग्नेचर करेंगे, नहीं करने का अगर मन है तो वह अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ सुधार करने के लिए अगर उनका मन है कि नहीं इसमें कुछ सुधार होना चाहिए इस प्रस्ताव में, तो वह फिर से लोकसभा या राज्यसभा को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा या राज्यसभा फिर से बिना संशोधित किए हुए प्रस्ताव को फिर से राष्ट्रपति के पास लाते हैं, तो राष्ट्रपति को यह मजबूरी है कि उनको दोबारा सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, वह बाध्यकारी है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 से लागू कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत रख दिया गया। ये संविधान संशोधन प्रमुख है, आप ध्यान रखिएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही है। और यह सेट जरूर लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि यह सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? देखिए ऊपर डिस्क्रिप्शन में हम बताए थे, यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था। दादा भाई नौरोजी जो थे यह उदारवादी दल से थे, ऊपर पढ़े हैं हम लोग, जो उदार थे। इन्होंने ब्रिटिश कॉमन से इलेक्शन 1893 में लड़े थे, उसके उम्मीदवार थे। इन्होंने द प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया था। इन्होंने भारत की आय का सबसे पहले अनुमान लगाया था। ये पहला सेट में भी क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। उस समय इन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपया बताया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऊपर भी बताए हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इनको महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की 1905 में यह प्रकाशन किए थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पंजाब, इसको याद रखिएगा, मराठी और केसरी पत्रिका का संपादन किया गया था। केसरी जो पत्रिका था वह मराठी भाषा में था और मराठी जो पत्रिका था वह इंग्लिश भाषा में था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक जो है और बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, यह विसेंट आयर स्मिथ के द्वारा कहा गया था। वेलेंटाइन सिरोल कहे थे दोस्तों, सॉरी याद रखिएगा, वेलेंटाइन सिरोल इनका नाम, वेलेंटाइन सिरोल, भारतीय अशांति का जनक। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होता है तो वस्तु की गति क्या होगी? विस्थापन जो है वह समय के वर्ग के समानुपाती है, तो इसका जो गति है वह एक समान त्वरण से गतिशील होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। त्वरण का फॉर्मूला a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जल का परावैद्युतांक कितना होता है? दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है, क्योंकि यह स्टैटिक का क्वेश्चन है और जब तक यह याद नहीं रहेगा आपसे बनेगा भी नहीं एग्जाम में। तो यह होता है 80, जल का परावैद्युतांक होता है 80। जल का pH मान 7 होता है, यह एक उदासीन विलयन है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा से तो एक क्वेश्चन रहना ही है दोस्तों। देखिए पहले सेट में मिला था, इसमें भी है, बाकी सेट देखेंगे तो उसमें भी कहीं आ सकता है, तो इसको एकदम रट ही जाना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो यह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान से सुनिएगा, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो यह राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और ध्यान रहे दोस्तों, क्वेश्चन अगर आ जाए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें अस्थाई और अस्थाई नहीं पूछा जा रहा है, पहला पूछा जा रहा है। तो पहला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा एग्जाम में, आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? यह कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वह जम्मू कश्मीर के कुंदलकुलन वन में आयोजित किया गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे हेनसेन, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे फाहियान। तो इनका नाम याद रखिएगा, हर्षवर्धन, ह से हर्षवर्धन और ह से हेनसेन, इसमें कंफ्यूजन रहता है तो याद कर लीजिए। हर्षवर्धन हेनसेन के शासनकाल में आया था, और फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखा था, इसमें पाटलिपुत्रा का वर्णन किया है। पाटलिपुत्रा का प्रशासन कैसे चलता था उस समय उसका वर्णन किया गया है। कुम्हरार महल निम्नलिखित में से, कुम्हरार जो महल है दोस्तों वह निम्नलिखित में से किस स्टेट में या किस जिला में, जिला यहाँ पूछा जा रहा है कि कुम्हरार महल बिहार के किस जिले में है? यह पटना में है। यहाँ से मौर्य साम्राज्य का लकड़ी का महल प्राप्त हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य जो था उसका लकड़ी का महल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कुम्हरार पटना से प्राप्त हुआ है। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन के द्वारा किया गया था। इसके जो प्रवर्तक थे वह उलूक कनाद थे, इनका भी ध्यान याद रखिएगा। योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि थे। न्याय दर्शन गौतम मुनि थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन का कपिल मुनि थे, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग का पतंजलि, और न्याय का जो थे वह थे आपका गौतम मुनि। अब वैशेषिक का उल्लूक कनाद, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इस उपाधि का त्याग कर दिया था। और महात्मा गांधी भी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिए थे। अगर हम लोग बात करते हैं चौरी चौरा घटना, तो यह 4 फरवरी 1922 को इलाहाबाद में घटित हुआ था। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा 1919, 13 अप्रैल 1919 को यह घटित हुआ था। तीसरा आपका चौथा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा का क्रूरता दमन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, यह नमक कानून के भंग करने के बाद शुरू किया गया था। अलवर संत डैश के उपासक थे? अलवर जो संत थे वह विष्णु के उपासक थे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, विष्णु। वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? देखिए दोस्तों 51-52 का पूछा जा रहा है, ये सब भी कभी कभी जनगणना से स्टैटिक के तौर पर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। आपका 146 था, बिल्कुल सही आंसर 146। वीडियो अगर लंबा होगा दोस्तों तो थोड़ा सा धैर्य बना के देखिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। 100 क्वेश्चंस में आपका जीके, मैथ, हिंदी सब आ जाएगा। काकोलत जलप्रपात किस जिला में है? तो यह नवादा में है। काकोलत जलप्रपात नवादा, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है, ऑप्शन डी सही है। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? नील नदी को मिस्र का वरदान जो है वह हेरोडोटस ने कहा था। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, यानी हिस्ट्री का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था?
यह 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। 61वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जो मताधिकार की आयु 21 वर्ष था, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष मताधिकार की आयु 61वें संविधान संशोधन में किया गया था और यह 28 मार्च 1989 से पूरे भारत में लागू है। वर्तमान में भारत में मतदान करने की आयु, मताधिकार की आयु, वोट देने का अधिकार जो है वह 18 वर्ष से ही शुरू हो जाता है। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल पूछा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इनका जो जीवन काल है वह 1902 से 1979 के बीच है। बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और बिना बूझा हुआ का सूत्र होता है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। CaCO3 को हम लोग पहला सेट में पढ़े थे। यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र है जिसको सोडा लायन के नाम से भी जाना जाता है। CaCO3। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है। याद रखिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है कि बूझा हुआ चूना कौन है और बिना बूझा हुआ चूना कौन है। तो ट्रिक से याद रखिएगा। OH है अल्कोहल, तो अल्कोहल पानी जैसा होता है दोस्तों। तब पानी डाल देंगे तो कोई चीज बुझ जाएगा, तो यह बूझा हुआ चूना हो गया जिसमें OH रहेगा। अब बिना बुझा हुआ तो उसमें अगर पानी नहीं डालेंगे तो बिना बुझल है, तो वह जो है आपका CaO। इसी ट्रिक से याद रखिएगा। हम तो ऐसे ही याद किए थे दोस्तों, आप भी ऐसे ही रट लीजिए। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि आप कैसे रटे हैं, वहां देखा जाता है बस क्वेश्चन सही होना चाहिए। SBI की स्थापना कब हुआ था? यह 1955 में हुआ था दोस्तों। उसमें प्रीवियस ईयर जो पहला सेट बनाए थे उसमें था कि SBI के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश गागरा अभी वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं। SBI की स्थापना 1955 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। RBI की स्थापना 1935 में हुआ था, साथ में इसको भी ध्यान रखिएगा। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो यह था भाब्रू शिलालेख। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म, अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था। किस शिलालेख, शिलालेख का नाम बताना है, तो यह था भाब्रू शिलालेख। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सामने आ गया। हम ऊपर डिस्क्रिप्शन किए थे, नीचे क्वेश्चन है। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि यह मतलब कैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू टकराने वाले हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और मेरे साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाइए, एकदम रिजल्ट होगा दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, तो इसको भी रट लेना है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। देश के, भारत के यानी पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। अभी ऊपर पढ़े हैं कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनका जो जीवन काल था वह 1902 से 1970, याद रखिएगा कि 1902 से 1979 के बीच था। अभी ऊपर ही पढ़े हैं क्वेश्चन दोस्तों और यहाँ आ भी गया। इसी से आप लोग अनुमान लगाइए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, अब मैथ के क्वेश्चन देखिए बिल्कुल नहीं घबराना है, यह एक एक नियम से बन जाएगा और बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से उस पूर्ण परिपथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय कितना है? तो देखिए 4/5वां भाग वो m मिनट में करता है, एक भाग कितना मिनट में करेगा? तो m, इसके बटा में 4/5 आएगा, तो 4 नीचे और ऊपर चल जाएगा 5। तो एक जो मिनट, एकवा भाग जो है वह 5m/4 यानी 5m/4 पूरा व्यतीत करने में, एक भाग व्यतीत करने में लगेगा। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन सी में है आपका 5m/4 मिनट।
तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपया है तो क्रैमूल कितना है। तो दोस्तों ध्यान सुनिए, क्रैमूल को हम लोग सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, और क्रैमूल अपने आप में हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, अगर 15% लाभ है तो 115% हो गया, और हानि है 15%, तो 100 में से 15 घटा दीजिए तो 85% हो गया। ये दोनों का अंतर दिया हुआ है 450। दोस्तों पहले हम थोड़ा बेसिक्स बता दे रहे हैं, फिर इसका ट्रिक भी बता देंगे। तो देखिए 185 में से 115 में से 85 को घटाइएगा, यह आएगा 30%। 30% का मान हमको 450 दिया हुआ है, ध्यान रखिए 30% का। तो 1% का अगर हम मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 450 बटा 30। तो इससे कट गया, तो ये कटेगा 15 या 45, तो 1% का मान है। क्रैमूल अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान 15 गुने कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 1500 हो जाएगा। तो 1500 आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या होगा। तो कोई भी है दोस्तों, तो 100% क्रैमूल अपने आप में होता है। लाभ है तो ये हो गया 115, 15% लाभ है और 15% हानि, तो हम इसको जीरो मानते हैं। लाभ है 15, तो 15% यहाँ हो गया, और हानि है 15, तो 15% यहाँ हो गया। हानि से जीरो की ओर जाने पर हमको 15 जाना पड़ेगा, और 15 आगे बढ़ेंगे तो 15 कितना हो जाएगा, 30। यानी लाभ और हानि रहे तो इसको जोड़ देना है, हानि हानि रहे तो घटेगा, लाभ लाभ रहेगा तो घटेगा, लेकिन अगर लाभ हानि या हानि लाभ रहेगा तो जुड़ जाएगा। 15% लाभ और 15% हानि, तो कितना हो गया 30%। 30% का मान दिया है 450। देखिए 1 मिनट में बनेगा। क्रैमूल होता है 100%, तो 100% का मान निकालना है, तो 450 जितना दिया है उतना से करेंगे भाग, निकालना है कितना, 100% से गुना, जीरो से जीरो, 5 या 15, 15 में 100 से गुना करेंगे 1500 आंसर। तो देखिए कितना अच्छा तो बन गया। आप लोग घबराइएगा नहीं क्वेश्चन देख के। पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो यह स्टार्च के रूप में संचित होता है। पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों उसका यूज करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्लांट हो या एनिमल, यानी पेड़ पौधे हो या जीव जंतु, सभी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ही लेते हैं। पेड़ पौधे खाना बनाने के दौरान CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर मैथ का है कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या का वर्गमूल पूछ रहा है, तो ध्यान रखिए एगो विषम संख्या x मान लेंगे, तो दूसरा कितना हो जाएगा x+2, इसका गुणनफल दिया है, तो कितना हो जाएगा x² प्लस में कितना 2x, बराबर कितना है 6723। तो 6723 जो है दोस्तों गुना करेंगे हम लोग, तो 6723 है आपका 81 और 83। देखिए 81 में से 83 में से 81 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 6723 आ जाएगा। तो कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्गमूल बताइए, तो छोटी संख्या आपका कितना है 81, 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, 9 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अब्दुल रजाक जो है वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देवराय द्वितीय जो थे वह विजयनगर साम्राज्य के जो थे वह शासक थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए, जो तुलुक वंश से संबंधित थे। ये वंश पूछा जाता है, तो तुलुक वंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। इनके शासन काल को तमिल जो था दोस्तों उसका स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण क्लासिकल युग माना जाता है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का के द्वारा तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 के आसपास किया गया था। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है। तो इंद्रपुरी जो बैराज है दोस्तों, इंद्रपुरी बैराज वह आपका सोन नदी पे है, ध्यान रखिएगा सोन नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यह अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए फेमस है। यदि दो संख्याओं का योग 14 और उनका अंतर 10 है, देखिए दोस्तों ये भी आसानी से बन जाएगा, मैथ का क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का योग x + y का मान 14 है और उनका अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव, x - y = 10 है। देखिए इससे y से y कट गया, प्लस माइनस x 2x, यहाँ 10 14 कितना हो जाएगा 24, 2 से काटेंगे तो 12, x का मान कितना गया 12, तो x का मान जब 12 आ गया तो 14 में से 12 घटा देंगे तो 2, y के मान 2 आ गया, x = 12 और y = 2।
तो कह रहे हैं उनका गुणनफल, गुणनफल यानी XY। तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 गुना 24। तो 24 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन डी में 24 है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस 2 और m प्लस 4 हमेशा विभाजित होगा। तो ध्यान रखिए m प्लस 2 और m प्लस 4 है, तो इसको मान लीजिएगा m की जगह 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के जांच लीजिएगा, यह हमेशा 3 से विभाजित है। निम्नलिखित ध्वनियों के निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो यह च बराबर तालब्य, च तालब्य महाप्राण, ये गलत है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यह महाप्राण नहीं अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, पिछले जो सेट हम लोग सेट नंबर 1 बनाए थे, उसमें भी 3-4 गो दिवस पूछा गया था, और इसमें भी दिवस पूछा जा रहा है। तो दिवस को तो पक्का रट के ही जाना है एग्जाम में, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को करें तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को अभी हम लोग तुरंत मनाए हैं दोस्तों। तो 22 मार्च को जो है वह बिहार स्थापना दिवस या जल दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, उसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जैसे थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर ले तो दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वह 1 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस जो है वह 1 जून को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय दूध दिवस जो है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। झंडा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये सभी ध्यान में रखना है। पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? ये करेंट का है दोस्तों क्वेश्चन। तो मथुरा में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? तो यह मथुरा में खोला गया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। करेंट के लिए भी नहीं घबराइए दोस्तों, करेंट का भी अलग से हम लोग साप्ताहिक रूप से कवर कर लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह पटना है। जब भी एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आएगा तो 2011 से ही आएगा, क्योंकि जब तक जनगणना हो नहीं जाता है तब तक यही जनगणना मान्य होगा। अगर हम लोग जनगणना की बात करें तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, और नियमित जनगणना जो 10 साल के अंतराल पर होता है वह 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुआ था। एक पिछले सेट में भी था दोस्तों। तो देखिए कंटिन्यू सेट लगाने से आपका क्या होगा कि रिवीजन होते रहेगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वह किसके लिए आया है? लड़का के लिए। निश्चित है कि वही लड़का अच्छा है, तो इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये भी आ सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो यह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहला बार यह पुरस्कार 1958 में दिया गया था। बुद्धचरित की भाषा क्या थी? बुद्धचरित जो पुस्तक लिखा गया था उसकी भाषा संस्कृत थी, और बुद्धचरित के लेखक, पहला सेट में पूछा था कि बुद्धचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो हम पहला सेट में बताए थे कि इसकी भाषा संस्कृत थी। तो देखिए दोस्तों, अगर उस सेट को आप देखे रहते तो यहाँ क्वेश्चन आसानी से 1 नंबर आपको मिल जाता। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह वन अनुसंधान संस्थान जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? तो अशुद्ध पहचानना है। यह निमज्जित, निमज्जित, यही आपका गलत है, अशुद्ध है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। एमएनसी का पूरा नाम क्या है?
तो यह है एमएनसी। देखिए दोस्तों फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो सारे फुल फॉर्म जितने प्रीवियस ईयर में है ना उसको एक जगह एगो पेपर में लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम जो है इसी ट्रेंड जो बार बार पूछा जाता है उसी फुल फॉर्म में एक पूछ लिया जाता है। तो अगला में पूछा गया था एमएसपी का, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पूछा गया एमएनसी का, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डू और डाई कहते हैं? यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दिए थे महात्मा गांधी, दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का नारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। दोस्तों जितना बार आ रहा है हम सभी बार लिख रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए और इसको अगर हो सके तो नोट भी कीजिए और सभी आंदोलन को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में कहीं मैच द फॉलोइंग में दे दे तो आपको उसमें आसानी होगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, स्वदेशी आंदोलन किस के विरोध में हुआ था? यह बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था और बंग बंग आंदोलन के साथ साथ चल रहा था। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखे थे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है यह शुरू किया गया था आपका अप्रैल 2005 में, 12 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? लास्ट सफर जो है वह लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लास्ट सफर। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? लीजिए दोस्तों, ऊपर हम लोग पढ़े हैं, नीचे क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? यह स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, अभी बताया है 1905 में, और बंगाल का विभाजन भी 1905 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो पंचायती राज मंत्रालय जो है उसका गठन जो था वह 2004 में हुआ था। भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस भारतीय एथलीट को? यह PT उषा को किया गया था, याद रखिएगा। PT उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखते हैं। सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना। तो कोई नहीं कहता है ये तो हमारे सिर पर सवार हो गया है, यानी हमारे पीछे पड़ गया है। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो किसी वस्तु का वेग को 2 गुना करेंगे, जैसे वेग v है, इसको 2 गुना कर देते हैं और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर v वेग है तो इतना है, अगर है कि इसको 2 गुना कर देंगे तो 1/2 m, अब v की जगह 2v है, 2v के स्क्वायर करेंगे तो 1/2 m तो रहबे करेगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये v² हो जाएगा। तो कितना गुना हो गया पहले से? 4 गुना। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था? देखिए यह क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था ऊपर, तो 1920 में। 1930 में असहयोग आंदोलन, सॉरी दोस्तों, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आपका सही आंसर 1920 होगा। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य या संघ शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो केसर उत्पादन में प्रमुख जम्मू कश्मीर है और केसर जो है वह बद्रिकार्घ से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, बद्रिकार्घ।
अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह अशोक स्तंभ जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। समाज में धन के वितरण की असमानताओं को कम करने में कौन सा कर सहायक है? यह प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर जो है वह समाज में धन के वितरण की असमानता, जो अंतर है, उसको कम करने में सहायता करता है। दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो यह है राजमार्ग संख्या 19। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखिए दोस्तों 2 दिवस आ गया अभी तक में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, बाघ संरक्षण दिवस। 29 जुलाई 1973 को बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। सबसे अधिक बाघ जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो यह बोकारो जो है वह झारखंड में है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और राउरकेला ओडिशा में है। चारों याद रखिएगा, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला ओडिशा। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो ऑयल गैस जो है वह संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में घटा था, याद रखिएगा, अमृतसर पंजाब में। इसमें माइकल ओ डायर ने जनरल ओ डायर के कहने पर गोली चलाया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में दोस्तों एक सभा हो रही थी। इसी सभा में उन्होंने अंधाधुंध निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यह 84वां संविधान संशोधन है। 2026 तक लोकसभा के सीट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अभी 545-43 पर इलेक्शन होता है, 545 है दोस्तों, तो इससे 55 लिखा गया, तो इसमें कोई वृद्धि नहीं किया जाएगा और अधिकतम 552 है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो यह 1885 से 1905 के काल को कांग्रेस का उदारवादी काल कहा जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना जो था वह 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम को कहा जाता है और एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से भू अवध राज्य कौन सा है जो लैंडलॉक है? तो अपना बिहार जो है वह समुद्र से नहीं सटा है, यह आपका भू अवध राज्य है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह न्यू दिल्ली में है, जिसको हम लोग ICR कहते हैं। आरबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई में है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, ध्यान रखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें प्रोनाउन का भरना है, तो रामा एंड आई वेयर प्रेजेंट, ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मोडल वर्ब? तो मोडल वर्ब किसमें है? तो यू मस्ट इंप्रूव योर सेलिंग, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इग्नियस? तो यह एडजेक्टिव है। रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी
बहुत उपयोगी होता है। भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों, ध्यान से देखिएगा, पेड़ों की जड़ों से बने पुल ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है? यह आपका मेघालय प्रसिद्ध है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। द सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ स्थित है? यह चंद्रमा पर स्थित है, सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये याद रखिएगा। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू ए निगेटिव वन। द बॉय प्लेज फुटबॉल, द बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। ऑप्शन एक बिल्कुल सही होगा, इसको नेगेटिव में चेंज करना था। द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज, एंटोनिम मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, उल्टा। जस्टिस का उल्टा क्या हो जाएगा? इनजस्टिस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। काबुलीवाला के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से इसको याद रखिएगा। काबुलीवाला के लेखक थे यह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जितने भी पुस्तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको एक पेज में लिख लेना है, ताकि एग्जाम देने समय उसको क्विक रिवीजन के तौर पर रिवीजन कर सके। क्योंकि जो पुस्तक बार बार पूछा जाता है वही फेमस पुस्तक बार बार एग्जाम में आते रहता है। अगर महादेवी वर्मा की बात करें तो इनकी प्रमुख पुस्तक है यामा। यामा के लिए ही इनको मिला था मानव साहित्य का नोबेल पुरस्कार। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? यह कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए फेमस है क्योंकि 2024 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार, भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह बिहार के मुख्यमंत्री 1970 में बने थे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के, विटामिन के रक्त के थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? कि हम मुस्लिम पंथ के रूप में जाने जाते हैं। सूफी जो है, सूफी संप्रदाय मुस्लिम पंथ से संबंधित है। मैग्रो किसे कहा जाता है? मैग्रो, तो मैग्रो जो वन है वह लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन है, तो उसे मैग्रो कहते हैं। यह लवन कच्छ जो है, कच्छ का रण वह गुजरात में है। ये भी याद रखिएगा कि कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? तो यह होता है एंथोसाइनिक के कारण। अनार का जो लाल रंग है वह एंथोसाइनिक के कारण होता है। जो टमाटर है उसका लाल रंग जो होता है वह लाइकोपिन के कारण होता है, और गाजर का जो लाल रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग सफेद केसिन के कारण होता है। दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऊपर हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि आंख, कान, नाक, जितने आंतरिक पार्ट है इन सभी के डॉक्टर जो है वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन यही था। अगर सेट अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसके साथ ही बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है, तो उसका भी सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा और कंटिन्यू सेट को देखिएगा। इससे देखिएगा कि 2-3 सेट के बाद आपका मार्क्स ज़्यादा बढ़ने लगेगा। दोस्तों तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।